बाब 40 आलिम का कब्र के पास बैठकर नसीहत करना जबकि उसके शागिर्द आस पास बैठे हों। 682 अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम एक जनाजे के साथ बकीए गरकद कब्रिस्तान में थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब तशरीफ लाकर बैठ गए और हम लोग भी आपके आस पास बैठ गए। आपके हाथ में एक छड़ी थी। आपने सर झुका लिया और लकड़ी से नीचे कुरेदने लगे। फिर फरमाया, तुम में से कोई ऐसा जानदार नहीं जिसकी जगह जन्नत या दोजख में न लिखी हो, और हर आदमी का नेक बख्त या बद नसीब होना भी लिखा हुआ है। इस पर एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम इस किताब पर एतमाद करके अमल न छोड़ दें, क्योंकि हम में से जो आदमी खुश नसीब होगा वह खुश नसीबों के अमल की तरफ लौटेगा, और जो आदमी बदबख्त होगा वह बदबख्तों के अमल की तरफ लौटेगा। आपने फरमाया कि नेक बख्त को नेक कामों की तौफीक दी जाती है और बदबख्त के लिए बुरे काम आसान कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपने यह आयत तिलावत फरमाई, फिर जो आदमी सदका देगा और परहेजगारी इख्तियार करेगा और अच्छी बात की तस्दीक करेगा, हम उसे आसानी अच्छे कामों की तौफीक देंगे। फायदे। यह हदीस तकदीर के सबूत के लिए एक अजीम दलील की हैसियत रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब यह है कि हम चूंकि अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा बंदगी और उसके हुक्मों को मानना हमारा काम होना चाहिए। अल्लाह की तकदीर का हमें इल्म नहीं कि उसके सहारे अमल छोड़ दिया जाए। औनुल बारी 2/354। नोट, अमल छोड़े कैसे जा सकते हैं? अच्छे और बुरे अमल तो तयशुदा हैं और अंजाम का दारोमदार इन्हीं अमलों पर है। अलवी